कि 3 अदाकारें जो कत्ल हुई, अदाकारा नादरा, निग्को, नैना, इन तीनों के जो असल नाम थे लगते, इन तीनों का जो ताल्लुक था वो लाहौर के एक ख़ास बाज़ार, मैं नाम ले देता हूँ, बाज़ार हुसन से था इनका ताल्लुक। और फिल्म इंडस्ट्री में आई तो डांसिंग की क्वीन भी इन्हें कहा जाता है। तीनों वेल ट्रेंड जो थी वो डांसर थी। आज इनकी बरसी है। इनकी जो आखिरी आरामगाह है, जो कब्र है, वो मियानी साहब कब्रिस्तान लाहौर में वाक़ है। मलका अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं हूँ मिर्ज़ा उस्मान बेग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। एक नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की नामवर अदाकारा नादरा बेगम की बरसी है। इनका असल नाम मलका फ़राह एजाज़ थे। इनके ऊपर हमने लातादाद वीडियोज़ डॉक्टर साहब के साथ बनाई हैं। जब हमने एक सीरीज़ का आगाज़ भी किया था कि 3 अदाकारें जो कत्ल हुई, अदाकारा नादरा, निग्को, नैना, इन तीनों के जो असल नाम थे लगते, इन तीनों का जो ताल्लुक था वो लाहौर के एक ख़ास बाज़ार, मैं नाम ले देता हूँ, बाज़ार हुसन से था इनका ताल्लुक। और फिल्म इंडस्ट्री में आई तो डांसिंग की क्वीन भी इन्हें कहा जाता है। तीनों वेल ट्रेंड जो थी वो डांसर थी। आज इनकी बरसी है। इनकी जो आखिरी आरामगाह है, जो कब्र है, वो मियानी साहब कब्रिस्तान लाहौर में वाक़ है। मलका फ़राह एजाज़ की शख्सियत और फ़न पर बात करने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद होंगे डॉक्टर अमी बरार, जो कि लाहौर के इल्मी और अदबी हलकों में किसी भी तारुफ़ के मुहताज नहीं। अदबी तंजीमों के ये मेंबर हैं और अपनी भी कई अदबी तंजीमें चला रहे हैं, ख़ासतौर पर अली एजाज़ लवर कौंसिल और बज़्म अंजुम रुमानी। बज़्म अंजुम रुमानी के तहत तो ये सालाना एक अवार्ड शो भी करवाते हैं और उन शख्सियात को अवार्ड से नवाजते हैं जिन्होंने अपनी फील्ड में रहते हुए कारहा नुमाया सर अंजाम दिया हो। तो डॉक्टर साहब से जानते हैं मलका फ़राह एजाज़ नादरा बेगम की शख्सियत और फ़न के बारे में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है डॉक्टर साहब? जी, अल्लाह की रहमत। डॉक्टर साहब, आज मलका फ़राह एजाज़ की बरसी है। इनके ऊपर हमने पहले भी कई वीडियोज़ की और आज भी कह लें ये लोगों के दिलों पे राज करती हैं। जब भी कब्रिस्तान में जाएँ तो फूल कोई ना कोई इनका मदाह जो है वो डाल रहा होता है। तो आज इनकी बरसी है। आप मेरी ऑडियंस को मलका फ़राह एजाज़ अदाकारा नादरा के बारे में क्या बताएँगे? देखें कि अल्लाह ताला किसी के ऊपर करम करता है या अल्लाह ताला किसी को कुछ चीज़ अता करता है, तो उसमें जो है वो फिर बाद में उसका इस्तेमाल जो है वो जब इंसान खुद करता है, तो वो फिर फेमस हो जाता है। तो ये खूबसूरत तो थी, इनसे ज़्यादा खूबसूरत आर्टिस्ट जो है वो शायद ही इस फील्ड में आई हो। और दूसरा जो उनके अंदर जो सलाहियत थी वो रक़्स की थी। तो अब ये एक मुकम्मल पैकेज था। एक तो ये खूबसूरत थी और दूसरा जो है वो क्या है, वो खूबसूरत रक़्क़ासा थी। तो हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री में अगर कुछ चंद रक़्क़ासाओं की लिस्ट बनाई जाए, तो उसमें जो है वो इनका नाम ज़रूर शामिल होगा। तो ये 1961 को बाज़ार हुसन में पैदा हुई और जैसा कि हम पहले भी वीडियोज़ में ज़िक्र कर चुके हैं कि जो उस बाज़ार में पैदा होती हैं उनका जो टारगेट होता है, सबसे बड़ा टारगेट, वो फ़िल्म ही होती है। तो हुआ इस तरह के यूनुस मलिक एक नामवर डायरेक्टर थे। यूनुस मलिक और अंजुमन की थोड़ी-सी अनबन हो गई और फिर यूनुस मलिक ने सोचा कि भई अब अंजुमन को नहीं लेना हो, कोई नए चेहरे जो हैं उनको तलाश किया जाए। तो वो फिर नए चेहरों की तलाश के लिए ये बाज़ार हुसन जाते हैं, तो इनको वो 2 नए चेहरे मिलते हैं, एक नीली और एक नादरा। तो ये दोनों को ही अपनी फ़िल्म में आखिरी जंग में लेते हैं और उस वक़्त के सुपरस्टार गुलाम मोहिउद्दीन के साथ ये दोनों का जो है वो क्या है, पेयर बनता है। वो कहानी इस तरह की थी कि वो नीली भी इनके साथ गाने गा रही हैं, नादरा भी इनके साथ गाने गा रही हैं और नीली के गाने भी बड़े मकबूल हुए और नादरा के गाने भी जो है वो बड़े मकबूल हुए। और उसका जो है वो एक बहुत जो है वो सुपर हिट गाना था कि बजे आ डांगी शकदा सजना। वो बहुत ज़बरदस्त गाना था, वो सुपर हिट हो गया, फ़िल्म भी सुपर हिट हो गई। फिर जब फ़िल्म सुपर हिट हो जाती है तो फिर ये नादरा को हैदर चौधरी ले लेते हैं और हैदर चौधरी जो हैं वो लेते हैं अपनी फ़िल्म नाचे नागन में। और नाचे नागन में इनका पेयर बन जाता है इस्माइल शाह के साथ। और इस्माइल शाह जो है वो भी एक प्रोफेशनल डांसर थे और ये भी एक प्रोफेशनल डांसर थी। तो वो इनका जो है ना वो उसमें डांस जो म्यूचुअल डांस थे वो बड़े इनके जो है वो मकबूल हो गए। तो ये नाग डांस जो है या नाग रक़्स जो है
उसकी मलका रानी को समझा जाता था। रानी की जो है वो नागमुनि फिल्म थी, लेकिन नक्काद कहते हैं कि नाचे नागन में जो है वो नादरा ने रानी को बहुत पीछे छोड़ दिया। और उसमें कोई शक नहीं कि वो जो इस्माइल शाह के साथ जो उनके गाने हुए, वो गाने जो है वो क्या है, वो इनको जो है वो मेन स्ट्रीम में लगे। पाला प्यार दा लपेटा मैनू कुट के, ये गाना जो है वो बड़ा हिट हुआ। फिर इससे ज़्यादा जो गाना सुपर हिट हुआ वो गोरा पिंडा उदास प्यार मंगे, उसके ऊपर पैरोडीज भी बड़ी बनी। वो बब्बू बराल ने भी उसके ऊपर जो है वो क्या है यानी पैरोडीज बनाई। तो ये जब हैदर चौधरी की नाचे नागन फिल्म हिट होती है तो फिर ये ज़रूरत बन जाती हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री की। और फिर जो है वो समझ लें कि वो जो अंजुमन का एक तूती बोलता था, वो अंजुमन जो है वो क्या है वो साइड पे हो जाती हैं। तो फिर ये नादरा का एक दौर जो है वो शुरू हो जाता है। अब तीस मार खान फिल्म थी, उस वक़्त के सुपर हिट हीरो नदीम, जो उर्दू फिल्मों के सुपर हिट थे, वो मुखड़ा फिल्म एक बाबरा शरीफ के साथ आई तो एक ट्रेंड बन गया कि नदीम साहब को जो है वो पंजाबी फिल्मों में भी लेना शुरू कर दिया। तो वो तीस मार खान जो है वो एक फ़िल्म आई, और तीस मार खान में जो है वो इनका पेयर जो है वो नदीम साहब के साथ बना, और वो जो है वो गाना बड़ा हिट हुआ। तू रुस्से ते तैन मैं मिलावां, वो बड़ा ज़बरदस्त गाना था। फिर उसके बाद जो है गोटे दियाँ पट्टियाँ डोलना, तो वो ये भी गाना जो है वो क्या है वो बड़ा मकबूल हुआ। तो वो फिल्म भी जो है वो बड़ी अच्छी गई, वो फिल्म भी सुपर हिट गई। फिर इनका जो है वो पेयर जो है वो इनके साथ तो मकबूल था ही इस्माइल शाह के साथ, लेकिन गुलाम मुहिउद्दीन के साथ भी इनका पेयर जो है वो क्या है वो बड़ा हिट हुआ। जिस तरह मैंने आखिरी जंग की बात की, फिर उसके साथ साथ जो है एक बड़ी अहम फिल्म थी मफरूर, और मफरूर का जो गाना है वो मेरे ख्याल से वो एक वो सिग्नेचर गाना है, वो नादरा की पहचान है। सारी रात तेरा तकिया मेरा, ना तारे हैं तो पूछ चंद में, वो गाना बड़ा हिट हुआ। बल्कि वो क्रिटिक्स ये कहते हैं कि अगर वो गाना मफरूर फिल्म से निकाल दिया जाए तो वो उस फिल्म में और कुछ नहीं बचता। तो फिर जो है वो सुल्तान राय के साथ इनकी बड़ी फिल्में रहीं, यानी ये इस्माइल शाह के साथ, फिर नदीम के साथ, फिर गुलाम मुहिउद्दीन के साथ, और फिर सुल्तान राय, ये चारों बड़े आर्टिस्ट थे। चारों बड़े आर्टिस्टों के साथ इनके पेयर बड़े मकबूल हुए। वो पुत्र जग्गे का गाना जो है वो कौन नहीं जानता, तेरे नाल मैं लाइयां अखियां, वो गाना इतना खूबसूरत है। फिर उसमें आप रक्स देखें, ख़ास तौर पर उसमें आप रक्स देखें और नाचे नागन के आप रक्स देखें, तो फिर इसलिए इनको मलका रक्स भी कहा जाता है। यानी आप ये देखें कि हमारी जो इंडस्ट्री में आप रानी बेगम जो है वो उनको भी रक्स की रानी कहा जाता है। फिर उसके बाद आसिया का नाम आता है, फिर उसके बाद मुमताज़ का नाम आता है, फिर उसके बाद अंजुमन का नाम आता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि रक्स के एतबार पर जहाँ नादरा खड़ी हैं वो दूर दूर कोई ये आर्टिस्ट नहीं है, और उसने अपने आप को मनवाया। ये जितने भी मैंने आपको गाने बताए हैं इसमें आप रक्स देखें, और मुख्तलिफ एंगल्स के साथ, यानी फिर उसके बाद वो फिर मुख्तलिफ मौसीकारों के साथ जो है वो इन्होंने अपने गाने जो हैं वो यानी पिक्चराइज करवाए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी बासलाहियत अदाकारा थी और बड़ी बासलाहियत ये डांसर थी। अफसोस ये है कि इनका कैरियर बहुत मुख्तसर रहा। और फिर आप ही की वीडियोस में जो है वो जिक्र हुआ कि ये जो प्राइवेट मुजरे होते हैं उसमें इनके रेट सबसे ज़्यादा थे। इनको हीरो हीरो की अंगूठियों के जो है वो क्या है वो मिलते रहे, यानी तोहफे मिलते रहे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये पैसे के एतबार से, शोहरत के एतबार से और हुस्न के एतबार से एक ऐसी आर्टिस्ट थी कि जिसका कोई सानी नहीं। तो आप देखें, हुस्न भी बेशुमार, शोहरत भी बेशुमार, पैसा भी बेशुमार। तो आप ये देखें कि ये तीनों चीज़ें अगर एकदम किसी को मिल जाएँ तो वो आप, मैं ये समझता हूँ कि वो खुशकिस्मत तरीन। लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि ये इतना बुरे अंदाज से ये कत्ल की गई
कि जो है वो एक ये भी मिसाल बन गई, इतने बुरे तरीके के साथ इनको जो है वो क्या है कत्ल किया गया। और ये इंडस्ट्री का एक अलमिया है, ये बाज़ार हुस्न का एक अलमिया है कि जब एक फीमेल आर्टिस्ट बड़े अरूज पर जाती है, जब उसके आशिक पैदा हो जाते हैं, फिर आशिक एक नहीं होता, आशिक कई होते हैं। फिर उनमें से जब वो कई आशिक बन जाते हैं, फिर वो जो एक आध आशिक जो है वो फिर आपका वो दुश्मन हो जाता है। तो आप नैना वाला केस देख लें, आप निगो वाला केस देख लें, आप नादरा वाला केस देख लें, आप अंजुमन शहजादी वाला केस देख लें, वो ये सेम केस हैं कि आप अंदलीब वाला केस देख लें। तो ये सेम मामला आता है कि जब आप एक को जो है वो क्या है कंगाल करके जब दूसरे की तरफ जाती हैं, तो वो जो कंगाल हुआ होता है वो फिर जो है वो क्या है वो कम अज़ कम पिस्तौल तो ख़रीद सकता है ना। तो वो कम अज़ कम ये डिज़ाइन तो कर सकता है ना कि मैंने इसको किस तरह मारना है। उसके अंदर जो है वो क्या है इंतकाम की आग जो है वो जागी होती है। तो बदकिस्मती से वो इस हादसे का शिकार हुई, और बस आखिर में यही है कि अल्लाह ताला उनके गुनाह माफ़ करे। लेकिन ये है कि इंडस्ट्री एक बासलाहियत रक़ासा और बासलाहियत फ़नकारा से महरूम हो गई, और अगर वो ज़िंदा रहती तो वो जिस तरह ये भी मैंने ये लिस्ट गानों की दी है, तो इससे 10 गुना ज़्यादा गाने इनके पॉपुलर होते। बिल्कुल डॉक्टर साहब, वेल ट्रेन्ड डांसर थे। मेरे ख़्याल से जो हिदायतकार थे वो इसलिए बाज़ार हुस्न का रुख भी किया करते थे। जितने भी आपने नाम बल्कि लिए भी दिए, बस एक ही अदाकारा थे जो मेरे ख़्याल से स्टेज पे थी, बाकी सारी फ़िल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड ही हैं। या बाकी भी जो हमारी पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री की अगर लॉलीवुड की ख़ास तौर पे बात करूँ, तो 70% कह लें जो अदाकारा हैं उनका ताल्लुक जो है वो बाज़ार हुस्न से ही था। तो क्योंकि कह लें कि हिदायतकार को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती कि एक वो वेल ट्रेन्ड ऑलरेडी ही रकासा तो होती ही थी, और फिर उन्हें परफॉर्मेंस का पता है, अदायगी का पता है, रख-रखाव का पता है। और अदाकारा नादरा की जो डॉक्टर साहब ने बात कर दी आशिकों की, आजकल हम लोग इसको फैन्स कहते हैं, कह लें कि फैन्स तो उसमें जुनूनी फैन्स भी हुआ करते हैं। उसके मर्डर के कई वाक़यात और वो केस अखबारों में भी चला। मुझे और डॉक्टर साहब को भी कह लें वो पूरी बात का पता है कि किस तरह वो जा रही थी और वो क्या सारा गाड़ी में किस तरह वो कुछ लोग रॉबरी का कहते हैं। तो मेरे ख़्याल से वो स्कैंडल वाली साइड पे हमें नहीं जाना। मेन मकसद मेरा और डॉक्टर साहब का सिर्फ यही होता है कि जब भी किसी की बरसी आए तो उनको अच्छे अल्फाज में याद किया जाए और उनको आने वाली नस्ल, जो नौजवान नस्ल है, उनसे मुतारफ़ करवाया जाए। तो उम्मीद करते हैं आज की ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं अपनी कीमती राय से कमेंट सेक्शन में लाजमी आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान मिर्ज़ा उस्मान बेग और डॉक्टर अमी इब्रार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।